नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है मायका तो सिर्फ माँ से होता है, एक बेटी की दर्द भरी कहानी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती हैं कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रश्मि की माँ का स्वास्थ्य बहुत दिनों से ठीक नहीं था। उसे अपनी माँ की बहुत चिंता हो रही थी। वह अपने मायके जाना चाहती थी। उसने पंकज से कहा तो पंकज ने कहा अभी तो छुट्टी नहीं है, 2 दिन बाद जाते हैं। रश्मि का मन तो आज ही जाने का था, लेकिन वह 2 दिन के लिए अपने मन को मना रही थी। और 2 दिन बाद पंकज रश्मि से कहता चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। रश्मि यह सोचकर खुश थी कि पंकज को अपना बात याद है और वह खुद कह रहे हैं मुझे मायके चलने के लिए। रश्मि पंकज के साथ अपने मायके चली जाती और मन में सोचती कि अब मैं जाकर माँ की बहुत सेवा करूँगी और माँ ठीक हो जाएंगी। लेकिन रश्मि को बहुत बड़ा सदमा जब लगता जब वह अपने मायके जाकर देखती कि वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है और वहाँ उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। रश्मि ने तो इस बात की कल्पना तक नहीं की थी। पंकज को पहले ही रश्मि के भाई का फ़ोन आ चुका था। पंकज ने रश्मि से उस वक्त कुछ भी कहना सही नहीं समझा, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। रश्मि पंकज की तरफ देखती। पंकज को भी इस बात का बुरा लग रहा था कि शायद वह 2 दिन पहले रश्मि को लेकर आ जाता, लेकिन 2 दिन पहले ही ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग के कारण वह रश्मि को लेकर नहीं आ पाया और रश्मि आखिरी वक्त अपनी माँ से नहीं मिल सकी। रश्मि बहुत रोती। पंकज रश्मि से शांत होने के लिए कहता। रश्मि कहती यदि तुम मुझे 2 दिन पहले लेकर आ जाते तो मैं अपनी माँ का ध्यान रख लेती और आज वह इस दुनिया में होती। तभी रश्मि की भाभी कहती दीदी होने को कौन तार सकता है, हमने भी माँ जी की बहुत सेवा की, लेकिन माँ जी हमें छोड़कर चली गई। कहते हुए रश्मि की भाभी रोशनी भी रोने लगी। रश्मि कुछ नहीं कहती है, बस रोती जाती और अपनी माँ से कहती माँ मुझे माफ़ कर दे, तू कब से कह रही थी बेटी मिलने के लिए आ जा, तेरी बहुत याद आती है, पर मैं तुझे मिलने नहीं आ पाई, मुझे माफ़ कर दे। रोते हुए रश्मि कहती जा रही थी बचपन से तुम मेरी हर बात मानती आई है, तो एक बार मेरे आने का इंतज़ार भी कर लेती। रश्मि ने 2 दिन पहले ही अपनी माँ से फ़ोन पर बात की थी और वह उसे मायके बुला रही थी। उन्होंने कहा बेटा आकर मिल जाना, जाने फिर हम मिल पाएंगे या नहीं। तब रश्मि कहती है माँ ऐसी बातें मत करो, देखना मैं आते ही साथ तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूँगी, और तुम तो हर बार थोड़ी बीमार हो जाती हो तो ऐसी फालतू की बातें करने लगती हो, बस तुम्हें रखने रखता है कि तुम्हारा आखिरी टाइम आ गया। अरे अभी नहीं आया तुम्हारा टाइम, अभी तुम्हें मेरे बच्चों की शादी भी करनी है और उनके बच्चों को भी खिलाना है। और तुम्हारी तबीयत जब पहले ख़राब हुई थी तो मैंने तुम्हारी कितनी सेवा की थी, तो मैं पहले की तरह स्वस्थ फिर कर दूँगी। मैं तुमसे मिलने पहुँच जाऊँगी, मेरा इंतज़ार करना। रश्मि आज अपनी माँ को इस तरह देख बहुत दुखी थी। उसकी माँ को ले जाया गया, आज उसकी माँ उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। तब पंकज कहता रश्मि खुद को संवारो, आखिर भगवान के आगे किसकी चरी है। रश्मि शांत थी, वह किसी से कुछ बात नहीं करती। मोहल्ले की जो औरतें और रिश्तेदार आए हुए थे वह भी चले जाते। इसी तरह 13 दिन निकल गए और आज राधिका की माँ की 13वीं के दिन रिश्तेदार फिर आते और राधिका और उसके भाई को समझाते। राधिका के भाई से रिश्तेदार कहते राहुल अब तुम्हें ही इस घर को संभालना है, और रश्मि से कहते अब माँ तो चली गई, अब तुम्हारा मायका भैया और भाभी से है तो इन्हें ही अपने माता पिता समझो। रश्मि की भाभी रोशनी रश्मि से कहती है माँ जी के जाने के बाद बहुत बुरा लग रहा है दीदी, घर जैसे सूना सूना हो गया हो, और आप तो कितनी दुखी हैं, दिन भर रोती ही रहती हैं। मुझे लगता है कि अब आपको ससुराल चले जाना चाहिए। इस घर में जितनी दिन रुकेंगी उतनी ही आपको माँ जी की याद सताएगी। अब मेरा क्या है, मुझे तो मजबूरी है इस घर में रहना। माँ जी के बिना तो मेरा इस घर में मन ही नहीं रखता। रश्मि अपनी भाभी की बातों का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन वह नादान नहीं थी। उसकी माँ उसे फ़ोन पर कभी भी उसकी भाभी की बुराई नहीं करती थी, लेकिन जब भी वह मायके रहने के लिए आती तो अपनी भाभी का रवैया देखकर हमेशा आश्चर्य में रहती। उसकी भाभी अपने कमरे में ही रहती और अपने कमरे का गेट भी लगा लेती। कभी भी बाहर निकल
कर ना ही रश्मि से और ना ही रश्मि की माँ से और ना ही अपनी ननद से बातें करती, जिसे देख रश्मि कहती, माँ भाभी का स्वभाव कैसा है, कभी भी आकर मिलती नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं करती, क्या आप दिन भर ऐसे ही अकेले बैठी रहती हैं, भाभी आपसे कभी बोलती नहीं। तब रश्मि की माँ ने कहा, काम कर कर थक गई होगी इसलिए सोने चली गई। तब रश्मि ने कहा, काम तो आप भी करती हैं, वही भी इस बुढ़ापे में भाभी से जाता, उनका काम करना मैंने देखा है, सिर्फ 2 बर्तन हिला देने से काम नहीं हो जाता। माँ, तो आपको नींद नहीं आती? तब रश्मि की माँ कहती है, अब इस बुढ़ापे में नींद किसे आती है, आप तो कभी भाभी के बारे में कुछ कहती नहीं है, लेकिन यहाँ आकर मुझे सब कुछ समझ में आता है कि भाभी आपकी कितनी परवाह करती हैं। इस तरह बातें छुपाया मत कीजिए, बेटी हूँ मैं आपकी, कम से कम मुझे तो अपना दर्द बताया कीजिए। अरे बेटा, घर की बात घर में ही रहने दे, बाहर जाएगी तो बात बिगड़ेगी, और वैसे भी मैं कोई परेशान नहीं हूँ, तुम मेरी चिंता मत कर। और तू सुना, तेरे ससुराल में तो सब ठीक है? रश्मि कहती है, जब तुम्हें कुछ नहीं बताना तो मुझे भी कुछ नहीं बताना। यह सुन रश्मि की माँ कुछ सोचने रखती, उनके चेहरे पर चिंता की रेखा दिखाई देने लगी, कहीं मेरी बेटी ससुराल में परेशान तो नहीं। तभी रश्मि कहती, इतनी भी परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ और अपनी सास के साथ अच्छे से रहती हूँ, हंसकर बातें करती हूँ और पूरा काम भी साथ में करती हूँ, आपकी बहू की तरह एक कमरे में नहीं पड़ी रहती। बेटा, यह तो हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है, रश्मि की माँ ने कहा। तब रश्मि कहती है, माँ, यह तो आपके संस्कार हैं, आपने ही हमेशा मुझे हंसकर हर किसी के साथ मिलजुल कर रहना सिखाया, इसलिए आज मैं अपने ससुराल में खुश हूँ। वैसे ससुराल तो भाभी को भी अच्छा मिला है, लेकिन उन्हें इससे मतलब कहाँ। 4 दिन हो गए हैं मुझे आए हुए, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं ससुराल में कैसी हो, सब कुछ ठीक तो है? दामाद जी ठीक हैं? बच्चों के कैसे हाल हैं? कुछ नहीं पूछा उन्होंने, लेकिन मैं कभी भी अपनी ननद के साथ ऐसा नहीं करती। तब रश्मि की माँ कहती, 4 दिन के लिए आइए, शांति से रहना, क्यों फालतू की बातों में दिमाग लगा रही है? मैं तो 4 दिन के लिए आई हूँ, शांति से रहकर चली जाऊँगी, और आपको तो पूरी जिंदगी इनके साथ रहना है। कब तक रहेंगी? रश्मि की माँ की घड़ी की तरफ देखते हुए कहते, 5 बज गए हैं, मैं चाय बना कर आती हूँ। तब रश्मि ने कहा, रुको माँ, आज मेरे हाथ की चाय पीना। रश्मि रसोई में चाय बनाने के लिए जा ही रही थी कि तभी रश्मि की भाभी अपने कमरे से बाहर निकलती। तब रश्मि अपनी भाभी से कहती, भाभी, मैं माँ और अपने लिए चाय बना रही हूँ, आप चाय पियेंगी? तब रोशनी रश्मि से बिना कुछ कहे घर से बाहर की ओर चली जाती। तब रश्मि ने कहा, देखा माँ, इनकी ऐर बिना कुछ कहे चली गई हैं, यह तक नहीं बताया कहाँ जा रही हैं। मैंने कुछ गलत कहा था? इनसे तो कुछ बोलना ही बेकार है, यदि कुछ ज़्यादा बोलो तो लड़ने के लिए तैयार रहती हैं। रश्मि अपनी माँ से बहुत जुड़ी हुई थी, आखिर उसके पिताजी के जाने के बाद उसकी माँ ने ही तो उसे और उसके भाई को पाल पोस कर बड़ा किया था। वह अच्छे से जानती थी उसकी माँ को हम दोनों के पालने पोसने में कितने परिश्रम करना पड़ा, बीमार होते हुए भी उन्हें काम पर जाना पड़ा, हमारे लिए खाना बनाती हैं। यही सब बातें रश्मि भूल नहीं पाई थी, और वह अपनी माँ की ज़िंदगी में खुशियाँ देखना चाहती थी, लेकिन अपनी भाभी का ऐसा स्वभाव देखकर उसे हमेशा अपनी माँ की चिंता सताती रहती थी। लेकिन शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, वही कितने टाइम अपनी माँ के साथ रह सकती थी। रश्मि फिर अपने ससुराल चली जाती। तभी रश्मि का हाथ एक गिलास में रखता और गिलास गिरने की आवाज़ से रश्मि अतीत से बाहर निकलती है और जाकर अपना सामान पैक करने रखती है। दूसरे दिन ही रश्मि वहाँ से अपने ससुराल चली जाती। इसी तरह समय निकलता गया और फिर होली का दिन आता। रश्मि अनरय की होली करने के लिए अपने मायके जाती और कुछ दिन अपने मायके में ही रुकती है, जहाँ उसकी भाभी का स्वभाव उसके प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वह सिर्फ अपने काम से मतलब रखती हैं और रश्मि से कोई बात नहीं करती। रश्मि यदि कुछ कहती तो उसका भी सही से जवाब नहीं देती। रश्मि को अपनी भाभी का यह स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह मन ही मन सोचती, यदि माँ होती तो मुझे कितना अच्छा रखता। एक बार रश्मि को अपनी भाभी से कुछ काम था और वह अपनी भाभी के कमरे में जाती तो देखती कि उसकी भाभी अपनी किसी सहेली से फ़ोन पर बात करते हुए कह रही है, इस ननद को भी किसने आने के लिए कहा था,
अनरय की होली करने के लिए आई थी तो एक दिन में ही चली जाती, लेकिन आई है तो बस कर ही रह गई। न जाने कैसी बेशरम औरत है, बातों का भी जवाब नहीं देती मैं तो भी अभी तक टिकी हुई है। इतना भी नहीं पता मायका माँ से होता है। रश्मि को अपनी भाभी की यह बात बहुत बुरी लगती और वह बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती और कभी भी अपने मायके नहीं आती और ना ही उसे किसी ने मायके बुलाया था। इसी तरह समय निकलता गया और रश्मि का बेटा बड़ा हो चुका था। अब उसकी शादी का दिन आया। तब रश्मि की सास कहती, बहू तुम अपने मायके खुद ही कार्ड रखने जाना। तब रश्मि कहती, नहीं माँ जी, उस घर में कार्ड भेजने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मायका माँ से होता है और मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। आप सभी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या रश्मि का ये फैसला सही था? क्या उसने सही किया? रश्मि ने कार्ड ना भेजकर सही किया था या गलत? उसे अपने मायके को कार्ड भेजना चाहिए था? आप सभी का क्या जवाब है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।